मकुआर पड़ी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उमर पूरे 3 साल के बाद जंग के मैदान से लौटकर सही सलामत वापस आ गया था। इसके साथ इस गांव के और भी कई नौजवान सिपाही बनकर गए थे, मगर उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया था। ये 3 साल पहले की बात है, जब उम्र 18 साल का नौजवान लड़का था। वो अपनी माँ का वाहिद कफील था। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जो कुछ मिलता वो माँ के हाथ पर लाकर रख देता था। इससे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और वो हमेशा यही कोशिश करता था कि इसकी माँ को कोई तकलीफ ना होने पाए। इसकी माँ इससे बहुत खुश थी और हर वक्त इसे दुआएं देती थी। माँ बेटे पर मुश्तमिल ये मुख्तसर से घराना बड़ी खुश और खुर्म जिंदगी गुजार रहा था कि बादशाह की तरफ से ये फरमान जारी हुआ कि मुल्क के तमाम नौजवान फौज में भर्ती होकर सरहदों पर पहुंच जाएं, क्योंकि उनके पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उनके मुल्क पर कब्जा करने के लिए अचानक हमला कर दिया था। वो मुल्क बहुत बड़ा था, इसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि नौजवानों को सिपाही बनाकर उनके मुकाबले के लिए भेजा जाए। उम्र का गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। पूरे गांव की आबादी 400-500 लोगों पर मुश्तमिल थी। बच्चों, बूढ़ों और औरतों को निकाल कर कल 40 नौजवान थे, जिन्होंने फौज में भर्ती होकर मैदान जंग में जाना कबूल कर लिया था। आना नौजवानों में उम्र भी शामिल था। उम्र की बेवा माँ बहुत उदास थी, मगर मुल्क की सलामती का सवाल था। इसी मुल्क की सलामती के लिए इसने अपने शौहर को भी कुर्बान कर दिया था, तो बेटे को कैसे रोक सकती थी। उमर का बाप भी एक सिपाही था और मैदान जंग में बड़ी जवान मर्दी से लड़ते हुए वतन की सलामती पर कुर्बान हो गया था। एक सिपाही का बेटा होने के सबब उमर भी बहुत बाहिम्मत था। वो अपनी माँ को खुदा हाफिज कहकर चला गया था। जंग होती रही, वो लोग बहुत बाहिम्मत से दुश्मन का मुकाबला करते रहे। इस लड़ाई ने तूल खींचा और फिर 3 साल बाद दोनों मुल्कों में एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहदा हो गया। यूं दूसरे सिपाहियों की तरह उमर भी वापस अपने गांव आ गया। गांव में उसका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। वहां के लोगों के पर खुलूस रवैये ने उमर को मैदान जंग की तमाम तकलीफें भुला दी थी। वो लोगों से मिलता मिलाता अपने घर की तरफ जा रहा था। इसकी जंगी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर बादशाह ने इसे बेपनाह इनाम व इकराम से नवाजा था। इसकी पुश्त पर जो थैला लटक रहा था वो अशरफियों से भरा हुआ था। उमर सोच रहा था कि अब वो अपनी माँ के रहने के लिए एक शानदार सा घर तामीर करवाएगा और उसकी खिदमत के लिए एक कनीज भी रखवा देगा। मगर जब वो अपने घर के सामने पहुंचा तो अंदर जाने से पहले इसे गांव के एक बूढ़े शख्स ने रोक कर कहा, बेटे उमर, हम तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हें एक अफसोसनाक खबर सुनाना भूल गए थे। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं। तुम एक सिपाही हो। सिपाही का दिल मजबूत होता है। उम्मीद है तुम इस सदमे को हंस कर सहोगे। बूढ़े की बात सुनकर उमर की आंखों तले अंधेरा छा गया। इसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी माँ मनो मिट्टी के नीचे जा सोई होगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। लोग इसे दम दिलासा देकर अपने अपने घरों को चले गए। उमर ने कुछ देर बाद अपनी हालत पर काबू पा लिया। उसने घर के अंदर दाखिल होना चाहा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो सोचने लगा कि अब इस घर में कौन रहता है। जहाँ तक इसे याद पड़ता था, इस दुनिया में अब इसका कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर अंदर कौन है? इसने उलझन आमेज अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक हुसैन लड़की थी। वो 16-17 साल की ही होगा। उसका रंग मैदे की तरह साफ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें थी। उमर लड़की को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। लड़की एक तरफ को हिट कर खड़ी हो गई, जैसे उसे अंदर आने का रास्ता दे रही हो। उमर अंदर दाखिल हो गया तो लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, अंदर चलिए, अब बड़ी दौड़ से आ रहे हैं, थक गए होंगे। उमर ने हैरत ज़दा होकर कहा, मगर आप कौन हैं? आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपकी आमद का 6 माह से इंतजार कर रही थी, लड़की ने जवाब दिया।
उम्र की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कमरे में आ गया कि कमर पर से थैला उतार कर उसने एक तरफ रुके रख इसके लिए शरबत लेकर आगे। उम्र को बहुत प्यास लग रही थी। उसने शरबत को गनीमत जाना और एक ही सांस में सारा शरबत चढ़ा गया। लड़की उसे बड़े गौर से देख रही थी। शरबत पीकर उसने प्याला एक तरफ रख दिया। लड़की ने कहा, आप अपने घर में मुझे देखकर हैरान हो रहे होंगे। मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ। आपकी की उम्मी एक मेहरबान औरत थी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटियों की तरह चाहा था। अपनी माँ के तस्करे पर उम्र की आंखें फिर भी गई थी। भराई हुई आवाज में बोला, अच्छी लड़की, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी माँ से आखिरी मर्तबा मिल भी ना सका। आपको अब सब्र करना चाहिए। आपकी उम्मी हर वक्त आपका तस्करा करती रहती थी। आपकी उम्मी हर वक्त आपका तस्करा करती रहती थी। ये कहकर वो चुप हो कमरे में कुछ देर तक खामोशी तारी रही। फिर उन्होंने पूछा, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप कौन हैं? लड़की ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरा नाम जुबैदा है। मैं पिस्तान के बादशाह की बेटी हूँ। जुबैदा की बात सुनकर उम्र से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। यानी कि तुम पिस्तान की शहजादी हो? इसने पूछा। हाँ ठहरे, मैं आपको शुरू से ये कहानी सुनाती हूँ। इस वक्त की बात है, जुबैदा ने कहना शुरू किया, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। पिस्तान में एक बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का एक लड़का भी था जिसका नाम शहजादा परवेज था। पिस्तान का शहजादा परवेज इंसानों की दुनिया देखने का बहुत दिल था। एक रोज वो पिस्तान से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो गई। इस लड़की का नाम अजरा था। शहजादा परवेज ने अपने बाप से छुपकर इस लड़की से शादी कर ली और इंसानों की दुनिया ही में रहने लगा। जब बादशाह ने इसकी गुमशुदगी का सुराग लगाया तो इस पर यह हकीकत खुली कि इसके बेटे ने इंसानों की दुनिया में एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है, तो वो बहुत नाराज हुआ। इसने फौरन शहजादा परवेज को पिस्तान बुलवा लिया और उसके महल से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। शहजादा परवेज अपनी प्यारी बीवी की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और बीमार पड़ गया। दुनिया भर की दवाएं भी इसको ठीक न कर सकी। मजबूर होकर बादशाह ने इसे सिर्फ इतनी इजाजत दे दी कि वो जब चाहे बीवी से जाकर मिल सकता है, मगर उसे पिस्तान नहीं ला सकता है। शहजादा परवेज इस पर भी राजी हो गया। फिर खुदा ने उन्हें एक बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने जुबैदा रखा। मैं वही जुबैदा हूँ। मेरे अब्बा हम्मा बेटी से आकर मिल जाया करते थे। उन्होंने हमारे रहने के लिए एक महल बनवा दिया था और वो जब भी हमसे मिलने आते थे तो मेरे लिए पिस्तान से ढेर सारे खिलौने और मज़ेदार मिठाइयाँ लाते थे। दिन यूं ही हंसी खुशी बिसर हो रहे था। मैं देखते ही देखते 14 बरस की हो गई। एक रोज जब मैं सो रही थी तो मेरे अब्बा पिस्तान से आए। उन्होंने उम्मी को पूरे महल में ढूंढ लिया, मगर वो उन्हें कहीं ना मिले। उन्होंने मुझे जगाया और उम्मी की गुमशुदगी की इत्तला दी। फिर हम दोनों ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, मगर उम्मी ना मिल सकी। मेरे अब्बा बहुत परेशान थे। 15 दिन तक उन्होंने उम्मी को तलाश किया, मगर मायूसी के सिवा कुछ न मिला। इधर पिस्तान में मेरे दादा यानी बादशाह सलामत ने मेरे अब्बा को बुलवा लिया। चूँकि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी उम्मी के हवाले कर दिया और कहा कि वो किसी मुनासिब वक्त पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं आपकी उम्मी के पास रहने लगी। अब जंग पर गए हुए थे। आपके मुतालिक आपकी उम्मी ने ही बताया था। मैं उनके साथ हर तरह से खुश थी। एक रोज वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सानिहा थे। अमरी अबुआ जो कि वहाँ कभी कभी मुझसे मिलने आ जा करते थे, उन्हें भी उनकी मौत का बहुत दुख हुआ। आपकी उम्मी के इंतकाल के बाद भी मैंने आपके घर में रहने को तरजीह दी। फिर एक रोज मेरे अबुआ मुझे लेने के लिए आ गए। मेरे दादा इंतकाल फरमा गए थे और अब तख्त व ताज के मालिक मेरे अबुआ थे। अब मुझ पर या मेरी उम्मी पर पाबंदी लगाने वाला कोई ना था, मगर मेरी उम्मी तो खो गई थी, रह गई मैं। तो मैंने अपने अबुआ से कह दिया कि जब तक इस घर का मालिक वापस नहीं आ जाता, इस वक्त तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खुदा का शुक्र है कि आप आज वापस लौट आ।
हैं, अब मैं अपने अबुआ के पास पिस्तान जा सकती हूँ। उमर बड़ी दिलचस्पी से जुबैदा की कहानी सुन रहा था। वो खामोश हुई तो उसने कहा, जुबैदा आपने तो बड़ी अजीब कहानी सुनाई है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंतज़ार किया। आप अपने अबुआ के पास ज़रूर जाइए। खुदा करे कि आपकी उम्मी भी मिल जाए, वो न जाने कहाँ होंगी। जुबैदा उदास होकर बोली, खुदा ही बेहतर जानता है कि मैं अब उनसे मिलूंगी भी या नहीं। आपने मेरी उम्मी की बहुत खिदमत की है। मैं आपकी उम्मी को ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि बदला उतार सकूं। उमर ने कहा। इसकी बात सुनकर जुबैदा खुश हो गई। फिर उसने कमरे के कोने में रखा हुआ एक खूबसूरत कालीन निकाला और बोली, ये जादू का कालीन है। ये हमें थोड़े से वक्त में पिस्तान पहुंचा देगा। हमें से क्या मतलब है? उमर ने ताज्जुब से पूछा। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मेरे साथ पिस्तान चली। जुबैदा ने कहा, चंद दिन मेरे मेहमान रहिएगा, फिर हम दोनों मजे से पूरे पिस्तान सैर करेंगे। उसकी बात सुनकर उमर ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बचपन में परियों की कहानी सुनता था, अब परियों की सरजमीन को अपनी आंखों से भी देख लूंगा। हम ये सफर रात को शुरू करेंगे, वरना अगर लोगों ने हमें उड़ता देख लिया तो हैरत के मारे बेहोश हो जाएंगे। मेरे अबुआ भी रात को ही मुझसे मिलने के लिए आते थे। जुबैदा ने कहा, ठीक है। उमर सर हिलाकर बोला, मैं भी थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। जुबैदा बोली, हाँ अब आराम कीजिए, मैं शाम का खाना पका रही हूँ, खाना खाकर ही हम सफर पर निकलेंगे। जुबैदा चली गई और उमर करवट बदल कर सो गया।